बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। स्टूडेंट, ये इंतहाई आसान, सादा, मासूम और बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा साधा एक टॉपिक है, आपने इससे डरना नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आता है तो उसमें हमने अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करना होता है, इंडिकेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि फॉर असेसिंग द अनसर्टेनिटी वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। जब भी हम अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रिजल्ट उसके हम डिस्कस कर रहे होते, कुछ मेजरमेंट्स उसको हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो तब हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स है सर स्टूडेंट। फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सम और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस रूल्स, इस तरह फिर प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल एंड इस तरह मीन में हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये देखते हैं फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, सम और डिफरेंस रूल या सम और सब्ट्रैक्शन रूल। कि जब हम टू क्वांटिटीज को, मेजर्ड क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे होते हैं तो फिर हमने अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करना होगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि इन केस ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट्स हो और उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है कि द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ओनली एडेड। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगे उसको हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं, टू मेजर्ड वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, फिर तो हमें अनसर्टेनिटीज को मस्ट ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तब भी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना होगा। मतलब दोनों केसेस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, ऐड होगी। उसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट A and B are two physical quantities and their measured values are A plus minus delta A। delta A क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन A एंड B प्लस माइनस डेल्टा B। क्योंकि अगर आपको याद हो, आप प्रीवियस लेक्चर मस्ट देखे अनसर्टेनिटी का, उसमें हमने बात की थी कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ लेवल तक, कुछ इंस्टेंट तक जो है उसमें अनसर्टेनिटी मस्ट होती है। तो फिर हम अनसर्टेनिटी को या उस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं कि मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। ठीक है, या आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अनसर्टेनिटी पहले आप वो अंडरस्टैंड करें सही से, फिर ये जो है इसका अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान, सादा और मासूम सा है। अब देखो, लेट हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक हमारे पास A प्लस माइनस डेल्टा A और दूसरा हमारे पास B प्लस माइनस डेल्टा B। अब हमने या तो इसको सम करना है या सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, सम। ठीक है, अब लेट Z इज इक्वल टू कोई एक और क्वांटिटी A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल हम दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा, तो उस रिजल्ट को लेट हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि Z इज इक्वल टू A प्लस B। ये दो क्वांटिटीज हम ऐड कर रहे हैं। अब देखो, चूंकि हमारे पास ये मेजरमेंट है तो Z में भी अनसर्टेनिटी होगी। हम हमेशा वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे, बेस एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z किस चीज के बराबर, चूंकि फर्स्ट हम एडिशन कर रहे हैं तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं। A प्लस माइनस डेल्टा A, दरमियान में क्या है प्लस, एंड B प्लस माइनस डेल्टा B, ये दो फिजिकल क्वांटिटी हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, आपने याद रखना होगा कि जो बेस्ट एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ A और यहाँ पे सिर्फ A, B, इसको हमने क्या करना होगा, आपस में ऐड करना होगा। जबकि अनसर्टेनिटीज है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, एब्सोल्यूट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, तो इनको आपस में आपने ऐड करना होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दरमियान में हमारे पास क्या होगा, प्लस में। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, अनसर्टेनिटी के साथ जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको हमने, उसके साथ हमने प्लस माइनस मस्ट लगाना होता है, क्योंकि ये रेंज के बारे में बता रहा होता है। तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है डेल्टा A और यहाँ पे क्या है डेल्टा B। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ओनली एडेड। तो ये तो एडिशन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एडिशन है तो मस्ट ऐड होगी। लेकिन अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, उसके ऊपर फिर हम एग्जांपल भी करते हैं। अगर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम देखें, हमारे पास है फॉर एग्जांपल वही दो क्वांटिटीज लेट, तो Z हमारे पास क्या होगा, A माइनस B हम कर रहे हैं। ठीक है,
ए से हम बी की वैल्यूज को माइनस करें। अब क्या करना होगा कि z प्लस माइनस डेल्टा z हमारे पास आएगा। देखो ए की जगह हम क्या लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह हम क्या लिखते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और दरमियान में क्या माइनस। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या है ए, और यहां पे बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या है बी। ठीक है, अब ये ए और बी ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर एडिशन है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है जैसे कि डेल्टा ए और डेल्टा बी, इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको फिर अगेन आपने क्या करना होगा, ऐड करना होगा स्टूडेंट, और उसके साथ प्लस माइनस आप लगाएंगे। यहां पे देखो रूल क्या है कि एब्सोल्यूट आंसर इन केस ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, दोनों केसेस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, एडिड होगी, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये रूल आपने अप्लाई करना होगा, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये वो पॉइंट है कि एडिशन में तो ठीक है हम एडिशन करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी आपने जस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना होगा। बाकी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है बगैर अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है ए और बी, तो उसको आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब इनके ऊपर एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल लेट हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1, वो वैल्यू आ रही है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 5 क्या है, बेस्ट एस्टिमेट, और ये 0.1 क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। क्योंकि यहां पे अगर आप देखिए 0.1 मैंने लिखा है और 0.1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये उसकी अनसर्टेनिटी हो गई एब्सोल्यूट। सिमिलरली L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 आ गया हमारे पास। एक सेकंड स्टूडेंट है वो इस मार्कर को मेजर करे या किसी और वैल्यू को उसने जो है लेंथ फाइंड आउट की है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे 0.1 है क्योंकि हम वही मीटर रॉड यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह दो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमें वैल्यूज गिवन है। अब रूल्स आपने ध्यान में रखने होंगे कि ख्वाह आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों केसेस में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब देखो हमारे पास अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं L1 प्लस डेल्टा L1 एंड L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा है, L प्लस माइनस डेल्टा L। जस्ट ये रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमने Z प्लस माइनस डेल्टा Z लिया था, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, तो अगर आप दो लेंथ को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी लेंथ ही आएगा। तो उसके रिजल्ट को मैं जस्ट L से रिप्रेजेंट कर, ये L1 L2 यहाँ पे जस्ट मैं L लिख रहा हूं, तो L प्लस माइनस डेल्टा L आएगा। देखो जो एग्जैक्ट या बेस्ट एस्टिमेट यहाँ भी क्या है 5 और यहाँ भी क्या है 4, ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे। दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, प्लस माइनस। और ये जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.1, यहाँ पे 0.1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, प्लस माइनस और 0.1 ऐड करेंगे तो 0.2। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया। ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं। अब आते हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो क्लियर है, सिंपल है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यही दो वैल्यूज है। तो देखो L प्लस माइनस डेल्टा L जो आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इस केस में। तो अब देखो जो एस्टिमेट है बेस्ट एस्टिमेट, इसको हम माइनस करेंगे। यहां पे हमने रूल पढ़ा था ना, A माइनस बी, हम उसको माइनस करेंगे। लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको फिर भी ऐड करना होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों केस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो L प्लस माइनस डेल्टा L आएगा 5 माइनस 4, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, ये चूंकि हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अब सिर्फ क्या होगी, ऐड होगी, वो सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1, तो रिजल्ट क्या आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस और 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0.2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। मतलब कि अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो फिर भी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा, या जो लीस्ट काउंट है उसको ऐड करना होगा, या अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तब भी आपने इसको ऐड करना होगा। हाँ, जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, जो बगैर अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, ठीक है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो वो ऐड होंगे, और अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों केसेस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, उसकी तरफ जाते हैं।
नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट मींस कि अगर हम दो मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, एंड क्वोशिएंट रूल के जब हम दो वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है उसको फिर हम क्वोशिएंट कहते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं तो फिर हमने क्या करना होगा कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट of two or more measurements, the relative or fraction or percentage uncertainties are only added। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते या डिवीजन करते स्टूडेंट और हमने उसमें अनसर्टेनिटी, रिजल्ट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि जो बेस एस्टिमेट वैल्यू है, जो विदाउट अनसर्टेनिटी वैल्यूज है, वो तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर डिवीजन करें तो डिवाइड करें। लेकिन जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज है उसका क्या करना होगा कि उसमें पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे दोनों केसेस में, डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। उसके बाद फिर हमने उसको ऐड करना होगा। मतलब ज़हन में रखो कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो हर एक केस में हमने ऐड करना होगा। लेकिन इस केस में जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट का रूल है उसमें पहले हमने सिर्फ डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करना होता, बल्कि पहले हमने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मींस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिटेल में, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन या जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने उसके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। डरना नहीं है स्टूडेंट, आपने घबराना नहीं, जस्ट सिंपल थोड़ा सा आपने उसके ऊपर सोचना होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये दो क्वांटिटीज है, एक हमारे पास है a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी हमारे पास है b प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई से दो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट के केस में क्या होगा। लेट हमारे पास है, जब हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट तो आएगा। लेट रिजल्ट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z हमारे पास आएगा कि ये जो दो वैल्यूज है a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट से रिप्रेजेंट करते हो या जस्ट आप मल्टीप्लीकेशन साइन लगाते हो और b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो स्टूडेंट, इससे हमारे पास आ जाएगा कि z प्लस माइनस डेल्टा z आ जाएगा कि ये जो अभी मैंने बात की यहाँ पे जो रूल्स है इसमें ये जो बेस्ट एस्टिमेट है, ये दो वैल्यूज मींस सिर्फ a और सिर्फ b जो है, इसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाइड बाई b हो जाएंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। अब आते हैं हम अनसर्टेनिटी की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने सम और सब्ट्रैक्शन के रूल में डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पहले हमने क्या करना होगा, इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहां पे लेट हम लिखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फिर इसको हमने ऐड करना होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद बी। अगेन देखो यहां पे हो रहा है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो फिर भी आपने ऐड करना होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ज़हन में रखो, ख्वाह हम एडिशन करते प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं या क्वोशिएंट फाइंड आउट, दोनों केसेस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ही ऐड करना होगा। फिर मैं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बात कि हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमने ऐड करना होगा। डायरेक्ट जो है हम सम और सब्ट्रैक्शन की तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी। अब सेकंड केस इसमें क्या है, जो क्वोशिएंट है। ठीक है, जो हमारे पास क्वोशिएंट है, फॉर एग्जांपल हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक, अब यही दो रूल्स है, मींस तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। एक क्या है वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, और हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन। लेट में इसके लिए ये सिंबल यूज करो, डिवीजन। ठीक है, या तकसीम जो आप लिखते हो, और दूसरा हमारे पास क्वांटिटी क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा कि z प्लस माइनस डेल्टा z, यह आ जाएगा। इसके जो विदाउट अनसर्टेनिटी वैल्यू मींस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे a और b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। हम इसको लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, प्लस माइनस
अब देखो अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं, ये जो अनसर्टेनिटीज है इसकी तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अनसर्टेनिटीज को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पहले क्या करेंगे, उसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या जाएगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ए मींस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी। अगेन यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर हम दोनों केसेस को देखें, ख्वाह हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें जो विदाउट अनसर्टेनिटी वैल्यूज है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई हो रही है, अगर डिवीजन है तो डिवाइड हो रही है। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है तो उसके लिए पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद हम ऐड करेंगे। ख्वाह मल्टीप्लीकेशन है तब भी ऐड करना होगा, डिवीजन है तब भी ऐड करना होगा। तो ये बात है आपने ज़हन में रखनी होगी स्टूडेंट, ये रूल्स आपने अप्लाई करने होंगे। सिंपल जस्ट ये रूल आपने याद करने, बाकी आसान है, सिंपल मासूम। क्या करना है, जस्ट के एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या है, डायरेक्ट ऐड करना होगा परसेंटेज जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आप एडिशन कर रहे हैं जो ये दोनों ऐड होंगे, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो विदाउट अनसर्टेनिटी वैल्यूज उसको तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको आपने ऐड करना होगा। लेकिन इन केस आप प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, उसके लिए आपने थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी कि आपने जस्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी पहले। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो ये विदाउट अनसर्टेनिटी की वैल्यू तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है उसके पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद ऐड करना होगा। सिमिलरली आप जो है डिवीजन कर रहे हैं, फिर भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ना करूँ फिर आपके माइंड में जो है प्रॉब्लम आएगी, आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा फिर आप जो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं जो ऑलरेडी बुक में भी है, तो उस एग्जाम्पल को इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट दिस इज एग्जाम्पल 1.3 जो बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है कि हमारे पास लेंथ है L प्लस डेल्टा L 4.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर। ठीक है, और विड्थ जो है गिवन है 2.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, एरिया जो कि बराबर होता है A इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मीन्स एरिया, और उसमें जो है अनसर्टेनिटी हमने मेजर करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि एरिया किस चीज़ के बराबर है, लेंथ प्लस विड्थ के बराबर है। ठीक, अब अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह मैं पूरा अगर ये वैल्यू लिख लेते रहूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो यहाँ पे हमारे पास एल की जगह हम पुट करते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू मीन्स विड्थ। अब वैल्यूज जो है हमने चूंकि अभी रूल पढ़ा प्रोडक्ट, चूंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में हमने बात की कि जो विदाउट अनसर्टेनिटी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे L है और यहाँ पे W, इसको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है पहले उसके हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया L मल्टीप्लाइड बाई W प्लस माइनस डेल्टा L परसेंटेज प्लस डेल्टा W परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, इन दोनों को फिर हमने ऐड करना होगा, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा कि प्रोडक्ट हो या क्वोशिएंट, दोनों केसेस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी और उसके बाद ऐड करना होगा। अब हम पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, ये तो सिंपल केस है कि L मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, L की वैल्यू कितनी है 4.050 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ की वैल्यू क्या है 2.955। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 12.20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर है तो मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर आएगा। ये तो हमारे पास सिंपल ए की वैल्यू आ गई है। अभी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट करते, फिर विड्थ फाइंड आउट करते, उसके बाद हम ऐड करते। इंतहाई आसान है, आपने जो ये बोर नहीं होना है या आपने घबराना नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। फार्मूला क्या था, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फाइंड आउट किया था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। सिंपल फार्मूला आपने याद करना होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब देखो लेंथ ये हमें गिवन है, तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये डेल्टा L, तो डेल्टा L की जगह हम क्या पुट करते हैं 0.05 मीटर।
डिवाइडेड बाई सिंपल एल है, तो एल क्या है हमारे पास 4.50050 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपने जस्ट ये फार्मूला याद करना होगा अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई माइल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। या अगर याद, ये तो याद होगा ना कि जो वैल्यू होगी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल करेंगे और उसके बाद जस्ट 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.12%। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। ठीक, अब अगेन फार्मूला वही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय माइल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन विड्थ कितना है, वही 0.05005 मीटर, और जो माइल्ड वैल्यू है वही 2.955 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.17%। अब अगर आपके याद स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हैज नो यूनिट, वाई, देखो ऊपर मीटर नीचे मीटर तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, मीटर और मीटर कैंसर, यहाँ पे भी मीटर और मीटर कैंसर, तो कोई यूनिट नहीं होती। अब जो है यहाँ पे चूंकि हमने बात की कि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद हमने ऐड करना हो, तो ये देखो सिंपल केस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट हो गई। अब जस्ट इसको ऐड करें तो देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया हमारे पास होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, तो जस्ट ऐड करो 0.12% प्लस 0.17%, हमारे पास क्या आएगा 0.29%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गई। तो अगर मैं लिखूं ए प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम 12.20 मीटर स्क्वायर, और परसेंटेज कितना है 0.29% और मीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन और भी करनी होगी। वो कैसे, अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमसे ओनली डेल्टा ए मांगा जा रहा है, सिर्फ डेल्टा ए के, सिर्फ परसेंट जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाए, परसेंटेज में ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट में हमारे पास परसेंटेज आया है, ठीक है, मीन्स डेल्टा ए % आया है। अब इसको जस्ट आपने सिंपल डेल्टा ए में कन्वर्ट करना होगा। ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन और भी करनी होगी, तो आसान है स्टूडेंट, इंतहाई सिंपल, मासूम और जलेबी की तरह सीधा साधा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट में ही कर लेते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हमें चूंकि जस्ट डेल्टा ए को फाइंड आउट करना है, हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और डेल्टा ए % की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास क्या है, नाउ टू फाइंड कैलकुलेट डेल्टा ए, ओनली डेल्टा ए, वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, कि जिस तरह हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ फाइंड आउट की, तो इसका जो फार्मूला है वही फार्मूला परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया का भी होगा ना, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब देखो स्टूडेंट, चूंकि हमें सिर्फ डेल्टा ए चाहिए, यहां से इस ए को हमने खत्म करना है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे ए मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक, हमें सिर्फ डेल्टा ए चाहिए, तो 100% पे डिवाइड करते दोनों साइड से, तो यहाँ से 100% कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास स्टूडेंट डेल्टा ए % की वैल्यू भी मौजूद है, ए की वैल्यू भी मौजूद है, जिसमें पुट करते हैं हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, मीन्स इसमें हम पुटिंग वैल्यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा दैट इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब देखो डेल्टा ए % कितना है 0.29% मल्टीप्लाइड बाई क्या है ए की वैल्यू कितना है 12.20 डिवाइडेड बाई 100%, यहां से % तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.29 मल्टीप्लाइड बाई 12.20 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया कि डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.035 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास डेल्टा ए फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सो हैंस ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास डेल्टा ए % है, लेकिन अब जस्ट डेल्टा ए, अब ए की वैल्यू कितनी है 12.20, ठीक है, प्लस माइनस, और डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.035 और मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो है
जब आप मल्टीप्लिकेशन कुछ रिजल्ट्स मीन्स आप मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो फिर आपने इस तरीके से जो इसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। सेम मेथड जो है डिवीजन के लिए भी स्टूडेंट, आपने जस्ट क्या करना है, डिवीजन में जो विदाउट अनसर्टेनिटी है उसको जस्ट डिवाइड करना होगा, बाकी जो अनसर्टेनिटी है उसका पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले फाइंड आउट की, उसके बाद उसको ऐड करना होगा, जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसको वापस जो है कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ जस्ट डेल्टा फॉर एग्जांपल ए हो, आई हो, जो भी हो, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लास्ट में कन्वर्ट करके आप रिजल्ट लिखेंगे। तो इंशाल्लाह आप अगर थोड़ा सा भी जो है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो कोई जो है इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है, या कोई इतनी जो है लॉजिकल कुछ नहीं है। जस्ट आपने माइंड थोड़ा सा यूज़ करना होगा कि कैसे हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो फार्मूले है वो आपने जहन में रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया है कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हम सम और सब्ट्रैक्शन के रूल्स जो है वो यूज़ करते हैं जब हमने रिजल्ट्स को या जो दो वैल्यू को हमने या मैयर वैल्यू को हमने जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें हमने क्या करना, कैसे रूल्स हमने अप्लाई करने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं तो जो विदाउट फ्रैक्शन मीन जिसको हम बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू कहते हैं उसको आपने ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको आपने दोनों केसेस में ऐड करना है। अगर हम जो है क्वोशंट और प्रोडक्ट की बात करें तो क्वोशंट और प्रोडक्ट में एक स्टेप आपने ज्यादा करना होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होती है। विदाउट जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो आपने अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपने मल्टीप्लाई करना होगा, अगर डिवीजन है तो डिवाइड करना होगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है उसका पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद फिर आपने ऐड करना होगा। तो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।